देखिए आगे, जो इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई में आए हुए सवाल करा रहे हैं ये ठीक है। ये कंपटीशन में भी सारे आए हुए सवाल है, ठीक है। एक नंबर देखिए, बिजली के झटके से व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? पानी डालना, प्राथमिक उपचार देना, बिजली की आपूर्ति बंद करना, डॉक्टर को बुलाना। सबसे पहले क्या होता है, किसी को व्यक्ति को मानते हैं, सब पकड़ ली विद्युत, ठीक है, तो क्या करेंगे? उस पे पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, प्राथमिक उपचार देंगे, ठीक है, बिजली आपूर्ति बंद कर दें। सबसे पहले क्या करें, डॉक्टर को तुम्हें क्या सबसे पहले उसे सप्लाई से छुड़ाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बिजली आपूर्ति बंद करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। अगला नंबर देखिए, आग बुझाने वाला यंत्र उपयोग करते समय पास का पूर्ण रूप है? पुल एम, स्क्वीज स्वीप, पुश एम, स्प्रे, सिक्योर, प्रेस एंगल, स्प्रे, स्टॉप, पुल एंगल्स, स्क्वीज, स्टॉप। इसमें क्या है? ए पुल, एम स्क्वीज स्वीप, ठीक है। अगला नंबर देखिए, किस प्रकार की आग के लिए कार्बन टेट्रा यानी सीटीएस अग्निशमक का उपयोग किया जाता है? किस तरह का? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। किसमें होता है विद्युत, किसमें आती है विद्युत? तो क्लास डी में आता है, ठीक है। डी वाली के विद्युत होती है, इलेक्ट्रिक विद्युत, ठीक है। और क्या कर रहा है, कार्बन मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आग का उपयोग किस प्रकार, आग की किस ग्रुप वाले आग की को बुझाया जाता है? क्या? बी, ठीक है, ज्वलनशील तरल पदार्थ, ठीक है। अगला नंबर देखो, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या शामिल नहीं है? दस्ताना, सुरक्षा जूता, टेलीविजन, सुरक्षा चश्मा। क्या है? टेलीविजन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के काम करते समय कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं? इंसुलेटर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, वोल्टमीटर। क्या नहीं है जरूरत होती? हथौड़ा। विद्युत काम करते समय ये सारी चीज जरूरत पड़ती है, हथौड़ा नहीं जरूरत पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, मीटर, वाट। क्या है? एम्पियर, ठीक है। क्या होता है विद्युत? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, ठीक है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज V और प्रतिरोध R ज्ञात हो तो आई इक्वल टू क्या सूत्र होगा, ठीक है। क्या होता है? B इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। क्या? सी सही है, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। क्या होता है? वाट। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो विद्युत धारा किस विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जूल की इकाई क्या होती है? जूल के माने पावर, पावर की इकाई क्या होती है? जूल, वाट, कूलम, फैराडे। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर, भारत में घरेलू एसी सप्लाई आवृत्ति क्या है? कितना होती है फ्रीक्वेंसी? एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/T। एक टाइम पीरियड दिया हो तो इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए कितना होता है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगला देखिए, परमाणु में
परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। क्या होता है? नाभिक होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है? कक्षा के एल एम एन से दर्शाते हैं, ठीक है। 2n² से मतलब इस आधार पे भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों को। क्या होता है? 2, 8, 18, 32, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। इसमें कौन सही है? क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, कौन सही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला देखिए। विद्युत की व्यावसायिक इकाई क्या है? वाट, घंटा, किलो वाट, जूल, एम्पियर। क्या होता है? किलो वाट, घंटा, ठीक है। अगला देखिए। एक आदर्श कंडक्टर का प्रतिरोध होता है शून्य, अनंत, कम, उच्च। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, ठीक है। उसे कंडक्टर कहते हैं। अगला देखिए। इंसुलेटर का मुख्य गुण होता है उच्च चालकता, निम्न प्रतिरोध, उच्च पारा, वैद्युत वैद्युत सामर्थ्य, नमी सोखना। क्या होता है? हाई क्या होना चाहिए? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारे। सर्किट में धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वोल्टेज, शक्ति, प्रतिरोध, ऊर्जा। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। सर्किट मापन में ये मेजरमेंट में आता है। श्रृंखला सर्किट में क्या? वोल्टेज। सीरीज सर्किट में क्या समान होता है? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, शक्ति। क्या उसमें होता है? इसमें धारा समान होता है, ठीक है। सीरीज सर्किट तो यही है। इसी ये ऐसे सीरीज में दिया होता है रेजिस्टेंस टोटल निकालने के लिए आर इक्वल टू क्या करते हैं? R1 + R2 + R3, ठीक है। यदि पैरेलल में दिया हो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? आर इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं। समांतर यानी पैरेलल में सर्किट में समान होता है वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, शक्ति। क्या होता है? वोल्टेज। वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज, शक्ति। किसे नापते हैं? वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज को मापता है, ठीक है। एम्पियर मीटर क्या करता है? धारा को मापता है, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है? कभी कभार पूछ देता है। P इक्वल टू VI, ठीक है। जिसमें वोल्टेज और करंट दिया होता है तो ये सूत्र लगा के निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और सूत्र है। P इक्वल टू क्या होता है? V²/R। इसमें क्या होता है? जब रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हो तो ऐसे पावर निकालते हैं, ठीक है। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा। एमीटर क्या नापता है? अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। धारा मापता है, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है? IR। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे निकालने के लिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। यदि वोल्टेज दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट निकल जाएगा ना। और करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। अगला देखिए। ओम मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। किसे मापते हैं? प्रतिरोध को, ठीक है। मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध। मल्टीमीटर से सभी नापा जाता है। वोल्टेज भी मापा जाता है, धारा भी मापा जाता है, प्रतिरोध, ये सभी सही है, ठीक है। मेगर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? कम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज। क्या होता है? मेगर क्या होता है? मेगर उच्च प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त करते हैं? ठीक है। केवीए। क्या होता है? केवीए होता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर समझते हैं ना।
जो उच्च ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यह म्यूचुअल च्युअल इंडक्शन इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2/V1 इक्वल टू क्या होता है? E2/E1 इक्वल टू क्या होता है? I1/I2। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ठीक है। या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। अब देखिए, पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? पावर फैक्टर क्या होता है? कास फाई से दर्शाते हैं। कास फाई बराबर क्या होता है? R/Z, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस दिया हो, इम्पीडेंस दिया हो, तो क्या होता है? पावर फैक्टर निकल जाता है। अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। एसी परिपथ में रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? एसी परिपथ में रिलक्टेंस की इकाई ओम, हेनरी, फैराडे, सीमेंस क्या होती है? ओम होता है। रिलक्टेंस क्या होता है? जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है एसी सर्किट में, वो क्या कहते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस में का है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है टेस्ला, वेबर, हेनरी, एम्पियर क्या होता है? वेबर, वेबर होता है, ठीक है। किस नियम के अनुसार उत्पन्न ईएमएफ हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसने उसे उत्पन्न किया है? ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का, किरचॉफ का नियम क्या होता है? लेंज का नियम, ठीक है। कैपेसिटर की क्षमता की इकाई होती है हेनरी, ओम, मीटर, फैराडे क्या होता है? कैपेसिटर की इकाई सी इक्वल टू क्या होता है? Q/V, ठीक है। एनर्जी ज्ञात करने के लिए कैपेसिटर क्या होता है? E = 1/2 CV²। ये सब सारे सूत्र याद रखना जरूरी है, ठीक है। यही है एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटर में एनर्जी ज्ञात करने के लिए होता है, क्या होता है? फैराडे। देखिए, इंडक्टेंस की इकाई होती है फैराडे, ओम, हेनरी क्या होते हैं? इंडक्टेंस कैसे दर्शाते हैं? एल से, ठीक है। एल को यदि इंडक्टेंस दिया है, सीरीज में कई इंडक्टर दे दिया है, इंडक्टर कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। 3 इंडक्टर दे दिया, यदि मानते हैं इसे सीरीज में जोड़ा गया, टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? L = क्या होता है? L1 + L2 + L3। यदि समांतर में दिया हो तब क्या निकालते हैं? 1/L = क्या करते हैं? 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 ऐसे निकलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई वेबर, टेस्ला, एम्पियर, गॉस क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। बैटरी में से क्वेश्चन देख लीजिए। द्वितीय सेल का उदाहरण है डेनियल, लेक्लांचे, लेड एसिड, मरकरी क्या होता है? लेड एसिड सेल, ठीक है। बैटरी की क्षमता किसमें मापते हैं? एमपी, वोल्ट, एम्पियर आवर, वाट, ओम, मीटर किसमें मापते हैं? एम्पियर आवर्स में, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? अशुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। बैटरी चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है? हाइड्रोजन। बैटरी की का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? मीटर, वोल्टमीटर, हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर। बैटरी क्या कैसे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर। कभी किसी बैटरी की दुकान पे जाएंगे, वहाँ हाइड्रोमीटर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। वरना मोबाइल से सर्च करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, वायरिंग का मतलब सवाल है। वायरिंग में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, धारा को मापना, ओवर करंट से सुरक्षा, प्रतिरोध को कम करना क्या होता है? ओवर करंट से सुरक्षा। क्या होता है? अधिक करंट प्रवाहित होती है तो क्या कर देता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, आगे सप्लाई ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो करने देता। ठीक है, आगे देखिए। एमसीबी का पूरा नाम बताइए। मिनिएचर मेन सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मल्टी कंट्रोल ब्रेकर क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अर्थिंग क्यों आवश्यक है? वोल्टेज को स्थिर करने के लिए, लीकेज करंट को करंट से सुरक्षा के लिए, धारा बढ़ाने के लिए, उपकरणों
आई बढ़ाने के लिए लीकेज करंट से सुरक्षा, इसमें क्या होता है, लीकेज करंट से सुरक्षा होता है, ठीक है। लीकेज करंट हो शाक वगैरह लगने से करंट मतलब बचा जा सकता है, ठीक है। करंट जो है ग्राउंड हो जाती है। देखिए अगला, घरेलू वायरिंग में किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है, कंसील्ड क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, ये सभी कंसील्ड वायरिंग। इंसुलेटर प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मीटर, वोल्टमीटर, मेगर, वाट मीटर, क्या होता है, मेगर होता है, ठीक है। मोटर और जनरेटर में का सवाल है, देखिए डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या कार्य होता है, मोटर की गति बढ़ाना, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करना, टर्क बढ़ाना, दस्ता घटाना, क्या होता है, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करना, ठीक है। सी। मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, शुरुआती धारा को नियंत्रित करने, गति को नियंत्रित करने के लिए, बैक ईएमएफ बढ़ाने के लिए, क्या होता है, शुरुआती धारा को नियंत्रित करने के लिए। प्रेरणा मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि है, वीवाईएफ नियंत्रण, स्टेटर ध्रुव की संख्या बदलकर रोटर प्रतिरोध नियंत्रित करके, ये सभी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सभी। अल्टरनेटर उत्पन्न करता है डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी धारा, एसी तथा डीसी दोनों धारा, क्या होता है, एसी, एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ओम का, फैराडे का, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का नियम, लेंज का नियम, किरचॉफ का नियम, किस पे कार्य करता है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का नियम। यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर किस गति से चलती है, कम गति से, मध्यम गति से, उच्च गति से रुक जाती है, क्या होता है यूनिवर्सल मोटर, उच्च गति पे चलती है, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है, स्टेटर गति और रोटर गति का योग, स्टेटर गति और रोटर गति का अंतर, स्टेटर गति और रोटर गति का गुणनफल, रोटर गति स्टेटर गति का अनुपात, क्या होता है इसमें, बी, स्टेटर गति और रोटर गति का अंतर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है, 90 अंश, ठीक है। डीसी शंट मोटर का मुख्य, डीसी शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है, उच्च लागत, गति नियंत्रण में कठिनाई, वोल्टेज विनियमन खराब, भारी होता है, क्या इसमें कौन सा, ये सी, वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है, ठीक है, मुख्य दोष होता है। ये देखिए, ये ऐसा सवाल हमेशा देता है, चाहे आप किसी कंपटीशन हो या किसी में भी, ठीक है। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी, एफ इक्वल टू क्या होता है, तुल्यकालिक गति होता है, क्या होता है, ये क्या दिया, एन एस इक्वल टू, एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, इससे क्या निकल जाएगा, अब इसमें मान रख दीजिए, 100 क्या निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, 120 गुणे फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। बटा में क्या करेंगे, पोल की संख्या कितना दिया है, 4 दिया है, ऊपर दिखे क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 30 हो गया, 3 पचे 15, 1500 आरपीएम हो गया ना, इसमें कौन सही है, ठीक है, 1500 आरपीएम। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर देता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, आसान भी है और आता भी है। देखिए, ट्रांसफार्मर का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण स्व, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्व प्रेरणा, म्यूचुअल इंडक्शन, ओम का नियम, क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अब वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन को क्या करता है, स्टेप डाउन को क्या करता है, स्टेप अप को, ये दोनों काम करता है, ठीक है, जहां जरूरत है जैसी उस हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में होने वाली कौन सी क्षति लोड पर निर्भर नहीं करती है, ताम्र क्षति, लौ क्षति, घर्षण क्षति, विंडेज क्षति, कौन सा होता है, बी, लौ क्षति।
ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में किस रसायन का उपयोग नमी सोखने के लिए किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड। क्या होता है? सिलिका जेल। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, धारा बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, आवृत्ति बढ़ाना। स्टेप अप में यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। हम कम वोल्टेज दे रहे हैं और स्टेप अप करके क्या आउटपुट ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, उसी को स्टेप अप कहते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर के लेमिनेशन उपयोग किया जाता है? ताम्र क्षति को कम करने के लिए, भौर धारा हानि को कम करने के लिए। क्या होता है भौर धारा हानि को कम करने के लिए? क्या होता है, किस लिए किया जाता है? भौर धारा हानि को कम करने के लिए, ठीक है। डायोड क्या होता है? एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, धारा को दोनों दिशा में प्रवाहित करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। डायोड इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। यही डायोड होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मिमी, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन, 1 नैनोमीटर। क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर। जीनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफिकेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए, स्विचिंग के लिए। किसमें होता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? 3। बेस एमीटर और कलेक्टर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणें कहाँ से निकलती है? ट्रांजिस्टर से, बैटरी से, परमाणु नाभिक से, सोलर से। कहाँ से निकलती है? परमाणु नाभिक से। लुमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? चमकदार तीव्र प्रदीप्ति, चमकदार दक्षता, चमकदार प्रवाह। किसमें होता है? चमकदार दक्षता। घरेलू प्रकाश व्यवस्था में आमतौर पर किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, एलईडी, हैलोजन। किसका होता है? एलईडी का। फ्लोरोसेंट लैंप में चूक का क्या कार्य होता है? वोल्टेज बढ़ाना, धारा सीमित करना, शुरुआती वोल्टेज प्रदान करना, पावर फैक्टर सुधारना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाना। किसमें क्या होता है? धारा सीमित करने में, शुरुआती वोल्टेज प्रदान करना। स्टार्टर का उपयोग किस लैंप में किया जाता है? इंडि इंडिकेंस इंडिकेस कैंडिसेंट इंडिकैंडिसेंट लैंप होता है, एलईडी होता है, फ्लोरोसेंट सोडियम वेपर लैंप। क्या होता है? किसमें होता है? फ्लोरोसेंट लैंप में। आउटडोर सपोर्ट के लिए उपयुक्त लैंप क्या है? इंडिकेंट लैंप, सीएफएल, मेटल हैलाइड लैंप, नियॉन लैंप। कौन सा होता है? सी, मेटल हैलाइड लैंप, ठीक है। गीजर में थर्मिस्टर का कार्य होता है? पानी को गर्म करना, पानी को ताप नियंत्रित करना, बिजली की खपत करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या होता है? पानी का ताप नियंत्रित करना, ठीक है। घरेलू मिक्सचर की सामान्य शक्ति रेटिंग क्या होती है? 5 से 100 वाट, 150 से 750, 1000 से 2000, 5000 वाट। क्या होता है? 150 से 750। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, लोहा। क्या होता है? नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक केतली में कौन सा हीटिंग सिद्धांत पर कार्य करता है? इंडक्शन, रेजिस्टेंस है, डाई इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। कौन सा होता है? रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन ओ- माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हीटिंग एलिमेंट, माइक्रोवेव, रेडी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक। उसमें क्या होता है? माइक्रोवेव रेडिएशन। सोल्डरिंग आयरन बिट किस धातु की बनी होती है? तांबा, नाइक्रोम, कार्बन, यूरेका। किसका होता है? तांबा का। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल
कार्बोनेट, पानी विनाइल क्लोराइड, परमानेंट वोल्टेज कंडक्टर, पोटेशियम वेपर कंपाउंड क्या होता है? बी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अचालक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? तांबा, एल्युमिनियम, वृक्ष आदि। क्या होता है? अवरक। इलेक्ट्रिक केबलों में उपयोग होने वाली सामग्री में कौन सा गुण होना चाहिए? कम चालकता, उच्च प्रतिरोध, उच्च यांत्रिक शक्ति, नमी सोखना। सी उच्च यांत्रिक शक्ति। वायर स्टीपर का उपयोग क्यों किया जाता है? तार काटने के लिए, तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए, तारों को मोड़ने के लिए, तार जोड़ने के लिए। कौन सा होता है? बी तार के इंसुलेशन को हटाने के लिए।